तो हमने देखा कि किस तरह से सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में अपना घर छोड़े। उसके बाद 3 साल इन्होंने अलार कलाम के आश्रम में सांख्य योग की शिक्षा लिया। तदुपरांत उदक राम पुत्र जी के यहाँ इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा लिया। दोनों ही प्रचलित धर्मों का इन्होंने ज्ञान ले लिया था, लेकिन भूख प्यास से विह्वल थे, क्योंकि इनको संलेखना करना सिखाया गया था। एक ऐसी पद्धति जैन धर्म में जिसमें भूख और मतलब खाना पीना त्याग करके, है ना, अंत में जब 50 साल हो जाते हैं तो उस प्रैक्टिस को करते हैं, तो इस तरह से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो वही वाला प्रैक्टिस जब सिखाया गया तो इनको लगा कि अब मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं तो अमरत्व की खोज में निकला था, तो मारे डाल रहे हैं गुरु जी हमको। तो वहां से 5 लोगों के साथ ये भाग गए थे, है ना। वो पांचों कौंडिन्य सारनाथ के गांव कौंडिन्य के थे, इन्हें कौंडिन्यास कहा जाता है ना। 5 साथी थे जो जिनके साथ गृह त्याग किए थे, और वहां से जब आए तो मतलब भूख से मर गए नहीं, मर रहे थे, है ना। और नदी में डूब करके मरने वाली इनकी स्थिति बनी हुई थी, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनको एक कन्या ने बचाया। ये भूख प्यास से पीड़ित थे और मृत्यु को प्राप्त होने की स्थिति में आ गए थे। तो अब इनकी जान बचाने वाली थी, है ना, एक कन्या जिनका नाम था सुजाता। सुजाता जी का मंदिर भी है यहाँ। क्या कहते हैं, सुजाता देवी मंदिर, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर सुजाता जी ने इनको दूध और चावल की खीर वगैरह खिला करके इनको प्राण रक्षा न किया होता तो सिद्धार्थ कभी बुद्ध ही न बन पाते। इन्होंने सुजाता से भी कहा कि जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं तुम्हें भी ज्ञान जो है जरूर दूंगा। सुजाता को कुछ ज्यादा समझ नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने कहा ठीक। अब यहां से निकल जाते, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर क्या था कि इनके घर में इनको खोजा जा रहा था कि कहाँ चले गए भाई। राजा का लड़का है, चारों तरफ इनको ढूंढा जा रहा था। ये पहुंचे, मगध के क्षेत्र में थे ही। वहां का राजा बिंबिसार था, राजगिरी में ही वो उसका राजधानी था, तो वो भी निकला था। ये जो है सरवर मुड़ा के बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि लग तो रहा है ये बुद्ध है, मतलब सिद्धार्थ है। उन्होंने बुलाया तो इन्होंने देख लिया, तो आके मिले, कहे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पापा तो कई बार हमको फोन कर चुके हैं कि कहाँ है ना। तो इन्होंने कहा कि बस मैं घर छोड़ के आ गया हूँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कहे यार तुम कहाँ ज्ञान वान चक्कर में पड़े हो, हम तुमको जो है यहाँ पर तुम चलो तुम्हारे लिए हम, तुमको बहुत ज्यादा लगा हो बाबा बनने का, हम तुम्हारा आश्रम बनवा दें यहाँ, ठीक है। तो और तुमको चेला चाहिए हो तो हम तुम्हारे चेला बन जा रहे हैं, रुक जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी जब तक मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त होगा हम दूसरे को क्या सिखाएंगे, लेकिन ठीक है, जब हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हें जरूर शिक्षा दूंगा। इनसे भी प्रॉमिस कर लिया, ठीक है। अब क्या था कि बिंबिसार इनके पापा को इनविटेशन भेज दिए घोड़े से कि अभी मेरे पास रुका हुआ है ये सिद्धार्थ, आओ ले जाओ। रात में इनको पता चला कि अरे मुझे पकड़वाने की साजिश, तो रात में वहां से भी गायब हो गए। राजगीर से गायब था, क्योंकि बिंबिसार इनको घर पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे थे। अच्छा दोस्त वैसे यही करता है जो बिंबिसार कर रहे थे, है ना। वहां पापा सब रोए पड़े, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने निकले। अब ये यहाँ से भाग के गए दूर, राजगीर से बोध गया। और एक नदी थी, गांव का नाम था उर्वेला। वहां पर अपनी सेल्फ स्टडी करने लगे, ठीक है। जो सीखे थे गुरुओं से वो सब अब प्रैक्टिस पे लाने लगे। नोट्स बना हुआ था, रिवीजन करना था, ठीक है। उर्वेला नाम का गांव, गांव का नाम याद रखना, उर्वेला, बोध गया, नदी निरंजना नदी के तट पर, है ना। इसे पुनपुन नदी कहा जाता है। गंगा की सबसे छोटी सहायक नदी है, इसमें पानी ही नहीं रहता है ना।
और इसमें बालू हटाओ थोड़ा सा तो पानी आने लगता है। यहाँ पर बड़ा पिंडदान वगैरह करने के लिए सनातन वैदिक धर्म के जो लोग हैं वहां पिंडदान करने के लिए गया जाते हैं। तो वहां पीपल के पेड़ के नीचे ये क्या करते थे, जाते थे, भीख वगैरह मांग करके अपना खा लेते थे, है ना। और आकर के वहीं पीपल के पेड़ के नीचे साधना करने लगते थे। तो इनकी आयु क्या थी, 35 वर्ष की आयु थी। ठीक है, 29 में घर छोड़े थे, 5 साल अपना इधर उधर स्टडी किए, है ना। और उसके बाद 35 वर्ष की आयु में 49 दिनों के ध्यान के बाद 49 डेज इन्होंने मेडिटेशन करने की कोशिश की। कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे, कभी ऐसे ध्यान लगाए, कभी वैसे ध्यान लगाए। एक बार फिर 49वें दिन ये क्या हुआ, समाधि में चले गए। ठीक है, समाधि में चले गए। समाधि में इन्होंने बहुत कुछ देखा। इन्होंने देखा कि किस तरह से ब्रह्मांड का अत्यंत छोटा से छोटा पार्टिकल भी, परमाणु भी, पूरे पूरे गैलेक्सी से कैसे जुड़ा हुआ है। पूरा पूरा गैलेक्सी ब्रह्मांड से कैसे जुड़ा हुआ है। और ये समूचा ब्रह्मांड हमारे शरीर में ही किस प्रकार से व्याप्त है। अपने शरीर के अंदर ही सारा कुछ देखा उन्होंने, कहीं बाहर देखने नहीं गए। अपने शरीर के अंदर ही बुद्ध ने सभी देवी देवताओं को देखा, सभी लोगों को देखा। और ये देखा कि जितना कुछ बाहर दिखाई दे रहा है, चींटी मीटी सब कुछ उसके शरीर के अंदर ही। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। अब सिद्धार्थ बुद्ध बन गया, शाक्य मुनि बुद्ध, है ना। क्योंकि बुद्ध तो बहुत हुए हैं, बुद्ध पहले भी बहुत हो चुके हैं, बुद्ध आगे भी बहुत होंगे। ये कौन से बुद्ध थे, शाक्य मुनि बुद्ध थे। क्योंकि ये शाक्य वंश के बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे जो बुद्ध बने। अब ये पूरी तरह से शांत हो गए, इच्छा रहित हो गए। अब कुछ नहीं करते थे, बस भीख मांगते थे, भीख भी नहीं मांगते थे, ऐसे निकल के आ रहे हैं, अपने आप लोग दे देते थे। ठीक है, जैसे किसी की भूख लगी, फल तोड़ के खा लिया। किसी घर की तरफ से निकल रहे हैं, कहीं भंडारा हो रहा है, बैठ के खा लिए, है ना। कहीं पर प्रसाद बट रहा है, उस समय था कि बटता ही रहता था प्रसाद, है ना। कभी ना कभी किसी की मान्यता पूरी होती थी, प्रसाद वगैरह बटता रहता था। हिंदू धर्म में विशेषता है, खूब प्रसाद बांटा जाता है, भूखों को खूब भोजन कराया जाता है, भर भर भोजन कराया जाता है। ये विशेषता है सनातन वैदिक धर्म। तो किसी भी मंदिर पर चले जाओ, भोजन मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं थी। खाते पीते आकर के किसी मंदिर में भंडारा चल रहा है, भोजन किए आ गए। और उस समय ऐसा था कि सभी मंदिरों में रोज भंडारा होता रहता था। किसी न किसी की मान्यता पूरी होती थी, भंडारा कराता रहता था, अभी भी होता है, कर जाते थे। एक दिन इनके पास महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य कौन थे, तपस्सु और भल्लीक। ये दोनों मर्चेंट थे, व्यापारी थे। और उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरे, और मतलब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद लगभग 1.5 वर्षों तक कुछ नहीं किए थे। शांति से बैठे बुद्ध, कोई मतलब नहीं दुनिया से। अब मतलब ही क्या रह गया, अब बचा ही क्या जानने को। और बुद्ध ऑलरेडी सारा कुछ भोग चुके थे, तो कुछ भोगने के लिए भी नहीं बचा था, और कुछ जानने के लिए भी नहीं बचा था, है ना। तो ऐसे में आदमी क्या करेगा, मौज करेगा और क्या करेगा। जो जैसे मस्त गए, खाए पिए, आगे बढ़िया पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छांव में बैठे, है ना। उधर से निकले दो व्यापारी, कमंडलू में जल था। कहे बाबा तनी पानी पिला दो, क्योंकि छांव में बैठे, बैठ के थोड़ी देर अपना चर्चा कर रहे हैं, बुद्ध अपना बैठा हुआ, कोई मतलब नहीं। ये देखे कि बाबा के पास तो कमंडल है। कहे बाबा थोड़ा जल पिला दोगे क्या, बहुत प्यास लगी। बुद्ध ने कहा हाँ जरूर, तुम्हें ऐसा पानी पिलाऊंगा कि जीवन में कभी प्यास न लगेगी। तपस्सु और भल्लीक ने कहा कि हाँ हाँ बाबा, ऐसा ही पानी पिला दो, हम लोग व्यापारी हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। रास्ता भी रास्ता प्यास न लगे तो हम मरुस्थलों की यात्रा भी कर पाएंगे।
अब बुद्ध ने कहा कि ठीक है, लो पानी पियो। पानी पिया, उनकी इच्छा तर हुई। तो कहे अब बाबा वो वाला मंत्रवा बता दो ना, जिससे कि मुझे कभी प्यास ना लगे। तब बुद्ध ने उनको उपदेश दे दिया। जब उपदेश दे दिया, बुद्ध की बात सुन करके मन में ठहराव आ गया, और उन्होंने कहा कि अब हमें तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। एक तो आपके पास बैठने में ही मुझे इतना आनंद आ रहा। जो महापुरुष होते हैं, दिव्य लोग होते हैं, उनके पास, उनके सानिध्य में बैठने पर सुरक्षा मिलती है। उनके सानिध्य में आने पर हमारे जीवन में होने वाले बहुतेरे संकट अपने आप समाप्त हो जाते हैं, और आनंद मिलता है, मन ठहरता है, शांति मिलती है। वो शांति जो बहुत पैसा कमाने पर भी नहीं प्राप्त हो सकती, वो शांति मिलती है। तो कहे आपके पास बैठने पे कितनी एक शीतलता महसूस हो रही है, और अब तो हम आपको छोड़ के जाएंगे ही नहीं। बुद्ध ने कहा बताओ फैमिली के बारे में बता। कहे हमारे दो बच्चे हैं, दो बीवियां हैं, है ना। कहे तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। ठीक है, जो तुमको सिखाया बताया है ना, उसको प्रैक्टिस करो जा करके, है ना। और क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, गृहस्थ हो, तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, और उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। तुमको मैं शिष्य तो बना ले रहा हूं, लेकिन तुम्हें मैं भिक्षु नहीं बना सकता। तो कहे ठीक है गुरु जी, कभी आना हमारे गांव भी, है ना। यहाँ बताए अपना एड्रेस वड्रेस। बुद्ध ने कहा ठीक, देखा जाए। जाते जाते उन्होंने कहा कि गुरु जी, जो आप इतना महान ज्ञान लेके बैठे हो, है ना, अगर आप और भी लोगों को बताओ, दुनिया इतनी दुखी पीड़ित है ना, उसको मुक्ति मिले। हमारी तो बस यही आपसे मांग है कि और लोगों को भी पीड़ा से मुक्ति दीजिए। इतना विशाल ज्ञान अगर आप लेके अकेले बैठे रहोगे तो बुद्ध ने को याद आया कि अरे हमने तो बड़ी कस्में खाई थी, है ना। जो भी कस्में खाई थी मैं, है ना, वादे किए थे जो कुछ भी, है ना, याद आ गया कि हमने तो बहुत लोगों को कहा था कि जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं सिखाऊंगा। अब इन्होंने अपना कमंडलू उठाया। अब बुद्ध निकल पड़े ज्ञान के प्रसार हेतु। तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचना चाहिए ये बताओ। पहला प्रॉमिस कहाँ था। सारनाथ। हाँ, सारनाथ पहुंचे, कौंडिन्य गांव पहुंचे। वहां पर वो पांचों लोग इनको देखे तो गले लग लिए। और बुद्ध जब बुद्ध बन गया तो उसकी आंखों में अलग बात थी, उसके ऑरा में अलग तेज था, उसकी आवाज में अलग भार था, है ना। तो जैसे कोई सिखी सिखाई बात बोलेगा तो उसकी बात में कुछ भी परिवर्तनकारी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो एक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होता है, उसकी आवाज में भार होता है, उसमें दम होती है, तुम्हें बदल देने की दम होती है, तुम्हारे भाग्य को बदल देने की दम होती है उस आवाज में ही, है ना। इतनी ताकत होती है कि तुम्हारे शरीर के अणु परमाणुओं को वो क्या कर दे, हील, है ना। जो एनलाइटेड पर्सन होते हैं, उनकी आवाज में वो आवाज नहीं होती, वो मंत्र होता है ना। प्रत्येक वाक्य एक मंत्र की तरह हमारे जीवन में काम करता है। तो जब बुद्ध को देखे तो जान गए कि ये ज्ञान प्राप्त कर चुका है, तभी हमारे पास आया है, नहीं तो ये आता नहीं। अब बुद्ध ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया। सिलेबस जो बनाया था इन्होंने, पहली बार किसको सुनाया, है ना। अभी उसे डियर पार्क के नाम से जाना जाता है। उस जगह को सारनाथ में प्रोटेक्टेड है ना। और इनको सबसे पहले कौंडिन्यास को 5 लोगों को ज्ञान दिया था इन्होंने, है ना। क्या ज्ञान दिया था, पहले जो उनको तपस्सु भल्लिक को ऐसे ही बता दिया था, है ना। और जो ये 5 लोग थे, इनको चत्वारि आर्य सत्यानि, 4 नोबल ट्रुथ और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दिया था। इस घटना को कहते हैं
इस घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसका चिन्ह है ना, इसका चिन्ह है 8 स्पोक्स वाला व्हील, अशोक की लाट में जो लगा है ना, 8 तीलियों वाला चक्र जो दिखाता है अष्टांगिक मार्ग है ना। अपनाने के बाद आप इस चक्र, जीवन मृत्यु के चक्र संसार से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से इनको शिक्षा दिया, फोर नॉबिलिटी तो अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया, और यहां से स्टार्ट हुआ धर्म चक्र प्रवर्तन। अब बुद्ध रुकेगा नहीं, अब बुद्ध आगे बढ़ते जाएंगे, और जो बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इच्छुक होंगे वो जुड़ते जाएंगे। बुद्ध आगे बढ़ते गए, कारवां आगे बढ़ता गया। अब तीनों चीज हो गई है, धर्म आ गया है, बुद्ध आ गया है, और संघ मतलब जो 5 लोग थे, है ना, जो 5 लोग थे ये पहले संघ थे बुद्ध के। ठीक है, ये पहले संघ थे, जो 5 लोग आए थे पहले संघ। अब बुद्ध गए, अपने घर भी गए, है ना, बुद्ध अपने घर भी गए। वहां पर अपनी माता, पालक माता गौतमी प्रजापति को भी इन्होंने ज्ञान दिया। राहुल ने कहा जैसे पापा आए हैं, पापा आए हैं तो पापा कुछ लाए होंगे, कहते ना पापा बहुत दिन बाद आए हैं तो कुछ देंगे। राहुल ने मांगा, पापा मेरे लिए कुछ लाए हो, कुछ दोगे? तो उन्होंने उसको अपना वो भीख मांगने वाला कटोरा पकड़ा दिया बुद्ध ने। और इस चीज की फोटो अजंता की गुफाओं में बनी हुई है, बुद्ध का अपने पुत्र राहुल को कटोरा पकड़ाते हुए फोटो बनी हुई है। कहां पर? अजंता की गुफाओं में। पूछा गया प्रश्न, यानी कि राहुल भी अब इनका चेला बन जाएगा। ठीक है, अब बुद्ध आगे बढ़ गए, पहुंचे सुजाता के पास, उन्हें ज्ञान दिया। सुजाता इनकी भिक्षुणी बन गई, यानी कि महिलाओं का भी प्रवेश था बौद्ध धर्म में, और वो भी भिक्षुणी बन सकती थी। और आगे जाकर के सुजाता ने और भी जो महिलाएं ज्वाइन की, उनकी लीडर भी बनी। जहां बुद्ध जाते थे सुजाता भी जाती थी, और वहां पर महिलाओं को भी ये एनलाइटेड होने के लिए इनवाइट करती थी कि आज लेक्चर है, आइए, है ना। तो इस तरह से सुजाता पहली शिष्या थी जो कि भिक्षुणी बनी। ठीक है, अब बात आती है कि बुद्ध साल भर में 4 महीना जो वर्षा वाला समय होता था, उस तरह तो बुद्ध कहीं रुकता नहीं था। एक रात कहीं रुका तो फिर अगली रात बुद्ध कहीं नहीं रुका, फिर दूसरे दिन कहीं और पलायन, रात में कहीं बसेरा, फिर दूसरे दिन कहीं और पलायन। जगह जगह घूमते हुए जो भी सहज भाव से मिल जाता था उसी को लेक्चर दे देते थे। धीरे धीरे 55,000 हो गए, 5 लोगों से 55,000 हो गए, और बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन 4 महीने के लिए बुद्ध चतुर्मास पारायण करता था। मास पारायण विश्राम कहाँ करते थे? इंपॉर्टेंट, मास पारायण विश्राम मतलब 4 महीना बुद्ध कहीं नहीं जाते थे, एक जगह रुके रहते थे। और वो जगह कहाँ थी? याद रखना, श्रावस्ती में चतुर्मास विश्राम करते थे महात्मा बुद्ध। तो अब इसका फायदा था कि जहां जहां ज्ञान दे के आ गए हैं, भाई ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम तो था नहीं तो बैठ करके बुद्ध कहीं पर भी पढ़ाए तो सब जगह पढ़ लोगे, है ना। तो ऑफलाइन ही स्टडी एक माध्यम था। तो सबको यही बता रखा था कि अगर मान लो किसी को मुझसे मिलना हो तो मैं 4 महीने के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 4 महीने, है ना, 3.5 से 4 महीना लगभग वो रहते थे श्रावस्ती में, जिसको मिलना हो वहीं चले आना। ठीक है, यहीं पर मिले थे इनको सबसे प्रिय शिष्य आनंद, है ना। और जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में बोधि वृक्ष का 52वां वंश है जो चल रहा है, इंपॉर्टेंट, है ना। श्रीलंका में जो बोधि वृक्ष है
अशोक के पुत्र महेंद्र और संधिमित्रा लेके गए थे, वहां लगाए थे, उसे बोमया कहा जाता है। बोमया, श्रीलंका में बोध वृक्ष का जो बच्चा लगा हुआ है उसे बोमया कहा जाता है। मानव के द्वारा लगाया गया जीवित सबसे पुराना वृक्ष यही है, जो अशोक के पुत्र महेंद्र ने लगाया था। श्रीलंका में आज भी बचा हुआ है वो पेड़। अभी जो बोध गया में जो वृक्ष बचा हुआ है वो 52वां पीढ़ी है, मतलब मेन वृक्ष खत्म हो गया तो फिर उसके बीज से उत्पन्न जो वृक्ष है, फिर वो खत्म हुआ तो उसके बीज से उत्पन्न वृक्ष है ना। तो 52वां पीढ़ी का वृक्ष चल रहा है इस समय जो वहां पर है। इस तरह से डीप क्वेश्चन जो बनते हैं यूपीएससी में। उसका एक पौधा ले जाकर के श्रावस्ती में लगाया इनके परम शिष्य आनंद ने, है ना, जिसे आनंद बोधि के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आनंद बोधि। यूपीपीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात आती है एक और घटना, जैसे बुद्ध के ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहा जाता है? महासंबोधि। और इसका जो चिन्ह है वो है पीपल का वृक्ष, जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसका सिंबल है घोड़ा। वो कंटक नाम का जो घोड़ा नहीं था जिसके हेल्प से, है ना, अश्व, है ना, ये भागे थे, घर छोड़े थे, तो इसका सिंबल है घोड़ा। तो ये सिंबल्स भी याद रखना। जन्म का कमल और बैल, है ना। महाविनिष्क्रमण का घोड़ा सिंबल है। महासंबोधि का सिंबल है पीपल का वृक्ष, पीपल। धर्म चक्र प्रवर्तन पहला ज्ञानोपदेश सारनाथ में दिया था, है ना। सबसे ज्यादा भी सरमन सारनाथ में दिया था, सबसे ज्यादा ज्ञानोपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, वहां पर उसे उसका सिंबल है 8 स्पोक वाला व्हील। अब अंतिम अंतिम कड़ी, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में पहुंचे कहाँ? ज्ञानोपदेश देने। कुशीनगर, बिहार। कुशीनगर या कुशीनारा के नाम से जाना जाता है। यहां पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कोई बताएगा किसको? बताओ आर्यन सैनी। सुभेक्ष को। अंतिम ज्ञानोपदेश महात्मा बुद्ध ने सुभेक्ष को दिया था। ज्ञानवान देने के बाद, मतलब जो कहते हैं नाम दान करना, सुभेक्ष को दिया था। उसके बाद बुद्ध शांत बैठ गए। तो एक भीलनी थी, ठीक है, जिसका नाम था कुंडा नाम की महिला थी। मांस मिश्रित खीर लेके गई। उसका कोई इंटेंशन ये नहीं था कि मांस खिलाएंगे। उसके घर में जो बना वो सोची कि ठीक है, जाए बाबा आए हैं, कोनो जाए दे आए। बाबा को दिया खीर, बाबा खीर खाए गए। बाबा कहे खीर बहुत अच्छी है ना। कैसे बनाया? उसने बताना शुरू किया मीनू। तो उसमें क्या था? मांस मिला हुआ था, सुअर। अब बुद्ध ने उसे गले में ही अटका लिया, नीचे न जाने दिया, और बुद्ध का प्राण जो है छूट गया। इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता। बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इसका जो सिंबल है वो है स्तूप। महापरिनिर्वाण का जो सिंबल है वो है स्तूप। स्तूप मतलब बाद में जो जो स्तूप है, एक राजा हुआ बिंबिसार का जो बेटा था, अपने मतलब अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार को मार डाला था, है ना। और इनको क्या कहते हैं, मारने के बाद खुद राजा बन गया था। अजात शत्रु की त्रिहंता वंश इसीलिए कहलाता है।
तो अजात शत्रु ने इनके 8 टुकड़े करवा के, इनके बॉडी पार्ट के 8 अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग देशों में गड़वा दिया, जिससे कि बौद्ध धर्म हर देश में जीवित रहे और उन जगहों पर स्तूप बनवाए गए। ठीक है, जैसे श्रीलंका में दांत है ना, कंबोडिया में हाथ है ना, जापान में पैर है ना, तिब्बत में सर। तो अलग अलग बॉडी पार्ट महात्मा बुद्ध के अलग अलग देशों में गड़वा दिया गया। किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। 8 टुकड़े करवा करके, मतलब इनके उसने बॉडी पार्ट को अलग अलग लोकेशन में गड़वा दिया। दुश्मनी नहीं थी, इससे बौद्ध धर्म मतलब हर जगह पर एक वो आस्था केंद्र बन जाएगा ना, कि महात्मा बुद्ध का बॉडी पार्ट यहाँ गड़ा हुआ। इन स्तूपों को कहते हैं शारीरिक स्तूप। फिर ये कितने हैं? 8। ये 8 से ज्यादा हो भी नहीं सकते। ठीक है, महात्मा बुद्ध की जो बिलोंगिंग्स थी, महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जो सामग्री, जैसे उनका खड़ाऊ, उनका कमंडलू है ना, उनकी छड़ी, उनका छाता, ये सब जो जहां गाड़े गए, इन्हें कहा जाता है। इसके ऊपर जो स्तूप बना दिया गया, ये भी धार्मिक केंद्र है, इन्हें कहा गया है ना शारीरिक, सॉरी, पारिभौगिक स्तूप। मतलब कि जो उनकी वस्तुएं थी उसके ऊपर जो स्तूप बनाया गया। और जब सम्राट अशोक आएंगे तो 84,000 सूक्तियां सूक्ति पटक में हैं, जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। बौद्ध ग्रंथों को कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बड़े हैं, काफी ज्यादा है, केवल बौद्ध ग्रंथ के ही लेक्चर काफी ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें 84,000 अलग अलग सूक्ति को उस सम्राट अशोक ने अलग अलग स्तूप बना करके लगवाया। स्तूप बनाया, उसमें सूक्ति लिखवा दी। आते जाते पढ़ते हुए देखो यात्री, है ना। इन्हें कहते हैं, है ना, ये एक ऐसा स्तूप होते हैं जिनका उद्देश्य है धर्म का, है ना, प्रचार करना। ये कोई शरीर से के, या फिर क्या कहते हैं, उसने वैशेषिक स्तूप है, मतलब कि इनका ये विषयक है, इनका इस्तेमाल किया जाएगा किसमें? केवल धर्म के प्रचार हेतु है। इसमें कुछ महात्मा बुद्ध का बॉडी पार्ट वगैरह नहीं गड़ा हुआ। ठीक है, तो ये थे स्तूप। महात्मा बुद्ध ने, अगर पूछा जाए कि पहला राजा कौन था जिसको अपना शिष्य बनाया था, तो इन्हीं के चाइल्डहुड फ्रेंड थे, जिनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार वो पहले राजा थे जो कि शिष्य बने महात्मा बुद्ध के। और बिंबिसार के जो वो थे, मतलब क्या कहते हैं उन्हें, साले साहब, है ना, राजा राम, भगवान राम के आखिरी वंशज जिन्होंने अयोध्या पर शासन किया हो, है ना। अयोध्या के जो कोसल डायनेस्टी का जो मेन पार्ट है, वहां पर रूल, मतलब कि इनके जो सुधोधन थे, उनके लीनेज, मतलब वो थे एसोसिएट। मेन एक होता है राजा, ठीक है, छत्रधारी जो होता है, जो अलग अलग कुनबे पर शासन करता, सब लोग उसको टैक्स देते थे। सुधोधन भी उनको टैक्स पहुंचाते थे, जो अयोध्या में बैठ के शासन करते थे, है ना। वो थे, कौन बताएगा? कोई बताए, लास्ट रूलर कौन थे? हाँ, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत द्वितीय। ये भगवान राम के आखिरी वंशज थे, उनके खून के, जिन्होंने अयोध्या पर शासन किया था। अजात शत्रु इनके ऊपर हमला करके इनका राज छीन लेगा, है ना। अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा था। और इनकी, प्रसेनजीत द्वितीय की बहन महाकोसला देवी का विवाह बिंबिसार से हुआ। तो प्रसेनजीत द्वितीय भी बौद्ध धर्म ग्रहण किए। और सारी पुत्र थे, परिवार के ही थे इनके, क्या कहते हैं, बुद्ध के, वो भी राजा ही थे लेकिन बुच्च बन गए थे। सारी पुत्र प्रकरण भी था, है ना, एक ग्रंथ है। सारी पुत्र भी इनके शिष्य बने। और ये अजात शत्रु भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जबकि ये बहुत दुष्ट था।
लेकिन इसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक। तो यहाँ पर जाकर के आज का जो लेक्चर है, इसका टॉपिक खत्म होता है महात्मा बुद्ध के जीवन से, है ना, और उनसे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये कुछ जगहें हैं जो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, आप लोग अब आराम से बता ही दोगे। जैसे लुम्बिनी में क्या हुआ था भाई, जन्म, है ना। ये बौद्ध धर्म के चार धाम हैं, ये बौद्ध धर्म के चार धाम है ना। बोध गया, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। यहाँ पर महाबोधि मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण कौन कराया था, श्रीलंका से करवाया गया था, श्रीलंका के राजा द्वारा यहाँ करवाया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है ना। बहुत ही गजब का है। अगर जाओ, कभी गया तो यहाँ जरूर जाओ, देखो कितना अच्छा है यहाँ पर, शांति मिलती बहुत ज्यादा। ठीक है। और बहुत पुरानी मूर्ति यहाँ लगी हुई है, 1500 साल पुरानी मूर्ति लगी हुई है। और वहां पर 52वीं पीढ़ी का बोध वृक्ष है, जिसकी पत्तों को कभी छू तो पाओगे नहीं, वैसे पूरा घेराबंदी कर दिए हैं, है ना। सारनाथ, जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला ज्ञानोपदेश दिया था, यहाँ पर स्तूप बना हुआ है, अशोक ने बनवाया था सारनाथ में स्तूप, है ना। यहाँ पर एक स्तूप बना हुआ है ना। बुद्ध ने यहाँ पर सबसे ज्यादा लेक्चर दिए, और यहाँ पर पहला ज्ञानोपदेश दिया था। ठीक है। कुशीनगर, जहां पर महात्मा बुद्ध का देह त्याग हुआ था, शरीर का त्याग किया था। ठीक है। ये हैं चार धाम बौद्ध धर्म के। इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे राजगीर। सबसे पहले इन्होंने पढ़ाई, घर छोड़े तो सबसे पहले कहाँ गए थे, राजगीर गए थे। ठीक है। राजगीर, गिर का मतलब, ठीक है, राजगीर गिद्ध शिखर के रूप में एक पहाड़ी थी, गिद्ध शिखर के नाम जाना जाता था, है ना। और ये बुद्ध का सबसे फेवरेट लोकेशन था रेस्ट के लिए। यहाँ पर बुद्ध जाते थे तो अकेले, और कोई शिष्य अलाउड नहीं होता था, तब बुद्ध यहाँ पर अकेले होते थे। बाकी सब जगह बुद्ध लोगों से घिरे होते थे, है ना। यहाँ पर बुद्ध अकेले होते थे, कोई अलाउड नहीं था, बुद्ध अकेले बैठते थे। ठीक है। यहाँ पर बुद्ध के एकांतवास के लिए इनके जो प्रिय शिष्य और मित्र रह चुके बिंबिसार ने एक चीज भेंट किया था, वो था बांस का बना हुआ, है ना, एक स्नानागार। चारों तरफ बांस था, है ना। नाम कोई बताए पुराना बच्चा, जिसने पीछे पढ़ा हो, पीछे लेक्चर। इसे कहते थे करंद वेणु वना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। करंद वेणु वना, बांस से घिरा हुआ झील, और वहां पर एक छोटी सी कुटिया। बिंबिसार ने एकांतवास के लिए बुद्ध को भेंट किया था। राजगीर में ही उनका राजा शासन था, कैपिटल थी, है ना, वहीं रहते थे, तो उनके रहने के लिए यहाँ व्यवस्था बना दी थी। ये एकांतवास होता था राजगीर में बुद्ध का। भाई आदमी पागल हो जाएगा, लगातार लोगों को लेक्चर देगा, है ना। भीड़ से कभी कभी जो बाबा लोग परेशान हो जाता है ना, इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़। ठीक। तो एकांत चाहिए होता है। अभी मान लो को अभी के जमाने में कहते कि हमको एकांत चाहिए, कोई छोड़ेगा ही नहीं, पहुंचे रहेंगे, फोन करते रहेंगे, एकांत में बैठा है फोन करता रहेगा कोई ना कोई, है ना। तो वहां बुद्ध अपना सेल्फ स्टडी, ध्यान, मेडिटेशन, आराम करते, शांत रहते राजगीर में। ठीक है। एकांतवास। और इसको याद रखना, किसने गिफ्ट किया था, बिंबिसार ने गिफ्ट किया था, करंद वेणु मना। और महात्मा बुद्ध को एक बार बीमारी हो गई थी, है ना। शरीर सबका बीमार होता है, चाहे बुद्ध हो चाहे कोई हो, है ना। तो उनको जो है, इन्होंने एक अपना राजवैद्य गिफ्ट किया था। ठीक है। जीवक, बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक बुद्ध की कुशल क्षेम के लिए गिफ्ट किया था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।
ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इसे तोड़ डाला था। एपीजे कलाम साहब ने नालंदा एक्ट 2007 पास करवा करके इसके पुनर्निर्माण प्रारंभ कराया। 2013 में इसका अनौपचारिक, 2014 से औपचारिक सेशन शुरू हो गया, और अभी हाल ही में उसका उद्घाटन, जो सेशन पहले चल रहा था, ये मत सोचना कि जो है अभी ये सेशन शुरू हुआ उसको ऐसा हाईलाइट किया गया। एपीजे कलाम साहब ने इसका निर्माण शुरू कराया था। हम इस बात से दुखी हैं कि मोदी जी ने इसको क्रेडिट क्यों नहीं दिया एपीजे कलाम साहब को, उनकी एक जगह फोटो भी नहीं लगवाई, जबकि नालंदा के पुनरुत्थान का संकल्प एपीजे कलाम साहब ने लिया था। सेशन पहले ही चलना शुरू हो गया था। अमर सेन अर्थशास्त्री यहाँ प्रोफेसर हुआ करते थे। ठीक है। संकिसा, ठीक है, संकिसा बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये वो जगह है जहां पर अपनी पालक माता को बुद्ध ने शिक्षा प्रदान किया था। ठीक है, और कहा जाता है कि प्राण त्याग हो जाने के बाद बुद्ध यहाँ त्रयस्त्रीशान नामक स्वर्ग से, है ना, वापस उतरे थे। मतलब मर गए थे लेकिन बाद में प्रकट हो गए थे, है ना, और वहां पर क्या कहते हैं, लोगों को दिखे थे, और मरने के बाद फिर से दिखे थे, ऐसा मानते हैं लोग। अब इसमें ये कौन सी जगह, संकिसा उत्तर प्रदेश में है। यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है, यूपी एससी में भी पूछा जा सकता है ना। इंपॉर्टेंट है, इसका पुनरुत्थान कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अजंता एलोरा गुफाओं में इनके बहुत सारी मुद्राओं के चित्र मिलते हैं, मुद्राओं के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है। बौद्ध से, बुद्ध से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्लेसेस की यात्रा, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, ऐसे यात्रा करें। फिर राजगिरी, नालंदा, संकिसा होते, वो सारे पॉइंट जो अभी मैंने पढ़ाया है वो घुमाएगी सरकार। पैसा देना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं घुमाएगी। ठीक है। पर्यटन में इससे फायदा है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। कल हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियाँ और महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई और जो मुद्राएं हैं विशेष विशेष, जो पेपर में यूपीएससी पूछता है। ठीक है भाई लोग, नोट्स में भेज दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाएगी, खत्म होने वाला है, 1 मिनट रिमेनिंग। ओके सर। ओके सर, गुड नाइट।